हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आरसी दत्त कौन है और उन्होंने जो ट्रांसलेट किया है हमारे एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट को, रामायणा को इंग्लिश में जो उन्होंने ट्रांसलेट किया है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसी टॉपिक से आज इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। रोमेश चंद्र दत्त, इनका पूरा नाम यहाँ पे आरसी का मतलब है रोमेश चंद्र दत्त, जिनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1848 को। इनका जन्म हुआ था बंगाल कोलकाता में एंड 30 नवंबर 1909 में इनकी डेथ हो गई थी। commonly known as R.C. Dutt was a prominent Indian civil servant, economic historian and a writer। ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं, एक राइटर भी थे और एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे। इकोनॉमिक हिस्टोरियन आर दोज who study history using methodological tools from history। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये एक लिंग्विस्ट भी थे जिन्हें भाषाओं का ज्ञान था। He was one of the first Indians to join the Indian civil service and made significant contributions to Indian literature। पहले के जो कुछ चुनिंदा लोग थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पास किया था, उनमें से एक है हमारे रोमेश चंद्र दत्त और इन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी दिया है इंडियन लिटरेचर में। डिस्पाइट कि वो एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, फिर भी उन्होंने हमारे इंडियन लिटरेचर को और भी ज़्यादा, जो पहले से रिच है उसे और रिच बनाने में अपना बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। particularly through his translation of ancient Sanskrit text into English। और इन्होंने पर्टिकुलरली हम लोग बात करें कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन लिटरेचर में, तो इन्होंने ट्रांसलेट किया हमारे संस्कृत लिटरेचर को इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश स्पीकिंग जो पीपल हैं वो लोग भी हमारे एंशिएंट लिटरेचर को पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, His translation of the Ramayana holds a special place in literature for its poetic elegance and accessibility to a global audience। इनका जो ट्रांसलेशन है हमारे रामायणा का, ये किस लिए एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि इसमें उन्होंने पोइटिक एलिगेंस के साथ साथ, जो पोइटिक एलिगेंस हमारे ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट में था उसे उन्होंने बरकरार रखते हुए इसे और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया ग्लोबल ऑडियंस के लिए। क्योंकि जो ग्लोबली ऑडियंस जो है हमारे, वो सब लोग तो संस्कृत नहीं जानते हैं, तो वो लोग हमारे टेक्स्ट को कैसे पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे संस्कृत टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ताकि जो और भी कंट्रीज़ के इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है वो लोग भी पढ़े, समझे और हमारे एंशिएंट टेक्स्ट को, उनके रिचनेस को समझे। उसके बाद है हमारा अबाउट आरसी दत्त। अब हम लोग थोड़ा आरसी दत्त के बारे में जानेंगे। आरसी दत्त वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियाज रिच कल्चरल एंड लिटरेरी हेरिटेज। हमारे आरसी दत्त जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे इंडिया के रिच कल्चरल और लिटरेरी हेरिटेज से। जो हमारा सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत है उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। Despite being an administrator, he devoted much of his life to the study and promotion of Indian literature। और इसके बावजूद भी कि वो एक प्रशासनिक व्यक्ति थे, मतलब उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन देके उसे निकाला था, तो वो एक ऑफिसर बन गए थे। तो इसके बाद भी वो डिवोटेड थे, अपने लाइफ को डिवोट किया था उन्होंने कि वो हमारे इंडियन लिटरेचर को स्टडी करे और उसे और भी ज़्यादा प्रमोट करे, और भी कंट्रीज़ में और भी लोगों तक उसे पहुंचाए कि वो लोग के लिए भी एक्सेसिबल बने और वो लोग हमारे टेक्स्ट को पढ़े, समझे और हमारे इंडियन संस्कृत टेक्स्ट का और भी ज़्यादा नाम रोशन हो, कुछ इस टाइप का। ठीक है, His major works include translation of ancient Indian epics such as the Ramayana and Mahabharata and the historical studies like the economic history of India। अब उन्होंने जो कुछ मेजर ट्रांसलेशन किए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, रामायणा एंड महाभारता। और इसके अलावा उन्होंने एक हिस्टोरिकल स्टडी जिसका नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है इसे भी। His literary works aimed to showcase India's cultural richness to the Western world, countering colonial narratives।
उनके जो लिटरेरी वर्क्स है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, उनका एम था कि वो हमारे सांस्कृतिक समृद्धि को वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत करे और वो काउंटर करे कॉलोनियल नरेटिव्स को। काउंटर का मतलब यहाँ पे है कि वो प्रतिकार करे कॉलोनियल नरेटिव्स का। हमारे जो इंडियन संस्कृत लिटरेचर है उसे वो दुनिया के सामने लाए, उसे और भी ज़्यादा समृद्ध बनाए। अब हम लोग कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है इनका ट्रांसलेशन का। तो सबसे पहला तो यहाँ पे पॉइंट है कल्चरल ब्रिज। इन्होंने जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया संस्कृत में लिखा हुआ रामायण को, और एक बात मैंने आपको यहाँ पे ध्यान नहीं दिया बताने का कि रामायण को ओरिजिनली लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने, जिससे बाद में इन्होंने मीन्स रोमेश चंद्र दत्त ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो उन्होंने जो ट्रांसलेट किया वो एक कल्चरल ब्रिज बनाया। रोमेश चंद्र दत्त का हमारे एंशियंट टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का क्या सिग्निफिकेंस है? एक सिग्निफिकेंस तो ये है कि वो एक कल्चरल ब्रिज के रूप में अभी काम कर रहा है। R.C. Dutt's translation of the Ramayana served as a cultural bridge, introducing the epic to English-speaking audiences. R.C. दत्त का जो ट्रांसलेशन है रामायण का वो सर्व करता है एक कल्चरल ब्रिज के तरह, और ये इंट्रोड्यूस करता है हमारे एपिक को इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंसेस के सामने, उसे प्रस्तुत करता है कि इंग्लिश स्पीकिंग पीपल भी उसे पढ़ सके। By translating it into English words, he made the story more accessible to readers unfamiliar with Sanskrit. अब जो लोग संस्कृत पढ़ना जानते हैं वो लोग तो पढ़ ही लेंगे, हमारे संस्कृत में जो रामायण लिखा हुआ है संस्कृत वर्जन को वो लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं या फिर पर्टिकुलरली हम लोग कहें जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है वो लोग हमारे संस्कृत लिटरेचर को पढ़ेंगे ही नहीं, तो वो लोग हमारे संस्कृत लिटरेचर का सम्मान कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, रोमेश चंद्र दत्त ने, उन्होंने हमारे संस्कृत में लिखे हुए टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के लिए जो लोग अनफैमिलियर है संस्कृत लैंग्वेज से वो लोग भी हमारे संस्कृत लिटरेचर के टेक्स्ट को पढ़ सके इंग्लिश वर्जन में, और उनके मन में भी हमारे संस्कृत लिटरेचर के लिए थोड़ा सम्मान का भाव जागे। ओके, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है पोएटिक स्टाइल। पोएटिक स्टाइल मीन्स काव्यात्मक शैली। स्टाइल का मतलब होता है शैली। Dutt translated the Ramayana into English poetry, maintaining the essence of the original text while enhancing its appeal for readers of English literature. दत्त ने जो ट्रांसलेट किया रामायण को उसे इंग्लिश पोइट्री में किया था, ना कि प्रोज में। और उन्होंने जो ट्रांसलेट किया तो ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसका जो संस्कृत में उसका जो इसेंस था वो खत्म हो गया इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के बाद, ऐसा नहीं है। उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखा कि जो उनका संस्कृत में इसेंस है उसका जो महत्व है वो इंग्लिश टेक्स्ट में भी, इंग्लिश वर्जन में भी वो बरकरार रहे। और इसके साथ ही साथ रोमेश चंद्र दत्त ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम ये भी ध्यान रखा कि वो और भी ज़्यादा एनहांस कर दिए उस वर्क को और उसे अपीलिंग बना दिए इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के लिए। जो लोग इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने वाले लोग हैं उसके लिए अपीलिंग बना दिए। अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ एक ऐसा चीज़ जो कैप्चर कर सके लोगों के अटेंशन को। His use of concise and lyrical verses allowed the text to retain its emotional and spiritual depth. और ऐसा नहीं है कि रोमेश चंद्र दत्त ने जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया रामायण को तो उन्होंने कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस का, लॉन्ग वर्ड्स का यूज़ किया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने काफ़ी कंसाइज तरीके से इसे ट्रांसलेट किया है। कंसाइज मतलब हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट एंड क्लियर वर्ड्स में उन्होंने लिखा है, और इन्होंने लिरिकल वर्सेस में इसे लिखा है, जिसके कारण से इसका जो संस्कृत में इसका जो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेप्थ था, इसका भावनात्मक और आध्यात्मिक जो गहराई था वो भी रिटेन हुआ, मीन्स वो भी बरकरार रहा। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। द ओरिजिनल रामायण बाय वाल्मीकि इज एन एक्सटेंसिव एंड इंट्रिकेट टेक्स्ट। तो जो ओरिजिनल रामायण जिसे वाल्मीकि ने लिखा था वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड लेंथी कह सकते हैं, एंड वो काफ़ी इंट्रिकेट है, मीन्स जटिल टेक्स्ट है।
दत्त सिंप्लीफाइड द नरेटिव, लेकिन रोमेश चंद्र दत्त ने जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो इसे काफी सिंप्लीफाई कर दिया। फोकसिंग ऑन की इवेंट्स एंड थीम्स, उन्होंने फोकस किया कि वो की इवेंट्स जो मुख्य उसमें इवेंट्स होते हैं उसे उन्होंने इंक्लूड किया, और जो इम्पोर्टेंट थीम्स है उसे उन्होंने डाला उसमें, मेकिंग इट सुटेबल फॉर रीडर्स हु माइट अदरवाइज फाइंड द एपिक ओवरवेलमिंग, और इसी कारण से वैसे लोग जिन्हें एपिक थोड़ा अच्छा नहीं लगता या फिर एपिक को पसंद नहीं करते हैं या फिर एपिक को वो लोग लेंथी समझते हैं, उन लोगों के लिए भी रामायण का इंग्लिश वर्जन को पढ़ना काफ़ी इंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव लगे, इसलिए उन्होंने सिर्फ की इवेंट्स एंड थीम्स पर फोकस किया, उसे काफ़ी कंसाइज तरीके से उन्होंने ट्रांसलेट कर रखा है। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी, राष्ट्रीयवाद और पहचान। एट अ टाइम व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, उस समय पर जब हमारा इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था, दत्त ट्रांसलेशन हाईलाइटेड द रिचनेस ऑफ इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस, दत्त का ट्रांसलेशन जो था वो हाईलाइट कर रहा था हमारे इंडियन लिटरेचर के रिचनेस को और हमारे परंपरा के रिचनेस को। दिस वॉज अ सबटल assertion of India's cultural identity and a means to inspire pride among Indians. आरसी दत्त का रामायणा का इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट करना ये एक सबटल असर्शन था हमारे इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी का, और इसके ट्रांसलेशन के साथ ही हमारे इंडिया के जो लोग थे वो काफी इंस्पायर हुए और जागरूक हुए। नाउ आवर फिफ्थ पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर। That's translation contributed to the growing interest in Indian literature among Western readers and scholars. आरसी दत्त ने जब ट्रांसलेट किया हमारे इंडियन एपिक रामायणा को, तो क्या हुआ कि अब हमारे इंडियन लिटरेचर में वेस्टर्न रीडर्स एंड स्कॉलर्स को भी इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि वो लोग भी पढ़ पा रहे थे, वो लोग भी अब एबल थे कि वो हमारे इंडियन लिटरेचर को इंग्लिश वर्जन में पढ़ सके। इट वॉज part of a broader movement to bring ancient Indian text into global literary discourse. रोमेश चंद्र दत्त का इंडियन एपिक को संस्कृत लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ये एक मूवमेंट का पार्ट था। ये मूवमेंट क्या था कि हमारे इंडियन टेक्स्ट को ग्लोबल लिटरेरी डिस्कोर्स में कैसे लाना है, ग्लोबली लोगों को हमारे संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ाने के लिए उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जरूरी था, क्योंकि उन लोगों को तो नहीं पढ़ना है ना हमारा संस्कृत लिटरेचर, तो वो लोग क्यों संस्कृत लैंग्वेज को सीखेंगे, तो हम लोग को पढ़वाना है उन लोगों से। तो हम लोगों ने क्या किया कि ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारी कंट्रीज में बोली जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर है हमारा कंक्लूजन। R.C. Dutt's translation of the Ramayana is significant not only as a literary work but also as a cultural and historical document. R.C. दत्त का रामायणा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये सिर्फ इसलिए सिग्निफिकेंट या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो एक लिटरेरी वर्क है, बट ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो एक कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक और हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है। It reflects his deep respect for India's heritage. आरसी दत्त का एंशिएंट एपिक रामायणा को इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट करना ये दिखाता है कि आरसी दत्त कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे हमारे इंडियन हेरिटेज का, हमारे भारतीय विरासत का, लिटरेरी ट्रेडिशन का, एंड हिज कमिटमेंट टू मेकिंग इट कॉम्प्रीहेंसिबल टू द वर्ल्ड। और उनका जो कमिटमेंट था कि वो हमारे लिटरेचर को, इंडियन लिटरेचर को कॉम्प्रीहेंसिबल बनाए पूरे वर्ल्ड में, ये वर्क उनका इस कमिटमेंट को भी दिखाता है। थ्रू दिस वर्क ही नॉट ओनली प्रिजर्व द इसेंस ऑफ रामायणा बट ऑल्सो स्ट्रेटेन द कनेक्शन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस। और इस वर्क के जरिए उन्होंने ना सिर्फ प्रिजर्व किया हमारे रामायणा के इसेंस को बट ऑल्सो स्ट्रेटेन, उन्होंने मजबूत किया कनेक्शन को। ये कनेक्शन है ईस्टर्न और वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस के बीच में। इसी के साथ यहाँ पे हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो, एंड वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।